जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल पर। और आप लोगों को पता होगा कि उत्तराखंड क्या क्या है, पीसीएस का फॉर्म निकल चुका है। तो मैं आप लोगों को जो कराने वाली हूँ, मेरे पीछे जो मैप लगा है आपने और मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, उत्तराखंड का जीके जीएस का मैं पूरा जो पार्ट है वो कराने वाली हूँ। उसमें मैं आपको सिर्फ स्टैटिक जीके की मैं बात नहीं कर रही हूँ और ना ही मैं उसकी हिस्ट्री की बात कर रही हूँ। मैं प्रॉपर वे में सब कराने वाली हूँ, क्योंकि मैं हिस्ट्री पढ़ाती हूँ। तो मैं हिस्ट्री की उत्तराखंड के जी हम इतिहास को भी जानेंगे, जो हमारी आगे आने वाली क्लासेस होंगी उनमें जानेंगे। और स्टैटिक के जो पार्ट्स हैं वो मैं कोशिश करूँगी कि 1 से 2 क्लासेस में आपकी कंप्लीट हो जाए। और ये बेसिकली आपके क्रैश कोर्स की तरह होगा। क्योंकि क्रैश कोर्स इसलिए क्योंकि हमारे जो अपना चैनल है, हमारे एप्लीकेशन पे ऐप पे क्या है, हमारे इंस्टीट्यूट में इसका कोर्स करवाया जा रहा है उत्तराखंड पीसीएस का। तो वो क्या है, वो पूरी डिटेल्स के साथ होती है बेटा। हम क्या है ना, यहाँ पे यूट्यूब पे आपको पूरी डिटेलिंग में अगर हम चलेंगे तो बहुत लंबा क्लासेस हो जाएगी। और उसके साथ साथ एग्ज़ाम जो है वो जुलाई के आसपास होने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कवर करनी है, क्योंकि ऑफलाइन जो होता है बैच वो क्या होता है 1 घंटे से 2 घंटे भी चल लेते हैं और कई बार एक्स्ट्रा क्लासेस भी लग जाती हैं। वो हमारे यहाँ करवाया जाता है। अगर कोई बच्चा इनरोल करना चाहता है या एडमिशन लेना चाहता है तो वो ये है। और ये सारी चीज़ें हैं जो क्या है पीसीएस का करवाया जा रहा है। बैच 2025 का स्टार्ट होने वाला है। ये भी क्रैश कोर्स की तरह ही होगा, लेकिन इसमें क्या है पूरी डिटेल्स का ध्यान रखा गया है। और मैं तो सिर्फ जीके जीएस वाला करा रही हूँ। जो बच्चे जुडिशरी वाले के लिए स्पेशली ये बैच स्टार्ट किया गया है। जो बच्चे जुडिशरी से रिलेटेड है, पीसीएस जुडिशरी का फॉर्म है ये, वो निकला है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसमें इनरोल करवा सकते हैं। खैर आते हैं हम आज के पॉइंट पे। तो मैं आज आपको जो पढ़ाने वाली हूँ, पहले हम स्टार्ट करेंगे उत्तराखंड का परिचय। क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ के बारे में जानने से पहले, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसके बारे में इंट्रो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत डिटेल में जाने से पहले हमें उसके ऊपर का जो मेन पॉइंट है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं इसके परिचय की बात कर लूँ। देखिए ये जो मैप है ये इंडिया का मैप है, ठीक है, इंडिया का मैप लगा हुआ है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड के बारे में पढ़ने वाले हैं कि उत्तराखंड में क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे हैं। तो देखिए उत्तराखंड की मैं आज बात करूँ तो कहाँ पे स्थित है, यह उत्तर दिशा में स्थित है। भारत के नक्शे में भी और डायरेक्शन में कहाँ पे स्थित है, ये उत्तर साइड में कह सकते हैं ये स्थित है उत्तराखंड। वहीं उत्तराखंड की अगर हम बात करेंगे, उत्तर में स्थित होने की वजह से और उसके इस नाम जो है उत्तराखंड पड़ा। और उत्तराखंड नाम कब पड़ा और उससे पहले इसका नाम क्या रहा है, देखिए ये इसका अगर हम पुराने नाम की बात करेंगे, उत्तराखंड का पुराना नाम क्या है, ठीक है, इसका पुराना नाम उत्तरांचल है। क्या है, उत्तरांचल है। उत्तरांचल कब पड़ा, ये 2007 तक ये नाम रहा था। कब तक रहा, 2007 तक रहा। 2007 के बाद जो नया नाम पड़ा वो उत्तराखंड पड़ा। क्या, 2007 के बाद जो नया नाम आया वो उत्तराखंड पड़ा, ठीक है। अब बात हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि ये अलग क्यों हुआ और ये बना कब। देखिए उत्तराखंड कब बना, उत्तराखंड जब बना वो बना था 9 नवंबर 2000 में। 9 नवंबर 2000 में क्या होता है, उत्तराखंड एक नया स्टेट बन के उभरता है। क्या बन के उभरता है, एक नए स्टेट बन के उभरता है। और ये कहाँ से अलग हुआ था, ये उत्तर प्रदेश से निकलकर एक नया स्टेट बना। उत्तर प्रदेश से निकलकर एक नया स्टेट बना था। अब आपके सवाल ये होंगे मन में कि मैम अगर ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से निकल कर बना, उसके पीछे रीज़न क्या था, आखिर ये क्यों बना था। हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं। उसके बाद उत्तराखंड का निक नेम क्या है, सीमा किसके साथ साझा करता है, वो भी हम जानेंगे। और इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि 2000 में और कौन कौन से जो राज्य हैं वो निकल के बने थे। तो देखिए क्या होता है, ये जो बना था ना, ये इसकी भाषा क्या है, खैर मैं वैसे ही आपको बता देती हूँ इस वाले पे। चलिए देखिए उत्तराखंड जो है ना ये कब बना था, ये बनता है 9 नवंबर 2000 में। क्या बनता है, एक ये नया स्टेट के रूप में बन के उभरता है। और ये जब बना था तो ये कौन से नंबर पे बना था, 27वां जो है 27th नंबर का राज्य बना था। 27वां जो है ये राज्य बनकर उभरता है,
ठीक है। वहीं अगर हम इसके अलावा बात करेंगे इसका निकनेम क्या है और इसके साथ 2000 में और कौन कौन से जो राज्य हैं, झारखंड का नाम आता है और छत्तीसगढ़। झारखंड किससे निकलकर बना है? जब हम झारखंड जीके पढ़ेंगे तो हम बहुत डिटेल्स में झारखंड के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी आपको बता दूं कि जो झारखंड है वो क्या बनता है। झारखंड का नाम आता है कि वो बिहार से निकलकर बना था। किससे निकल के बनता है? बिहार से निकल के बना था। और झारखंड की मैं बात कर दूं, झारखंड कब बना था? ये भी 2000 में बनता है। 2000 में डेट क्या थी? 15 नवंबर। नवंबर का ही मंथ था। नवंबर में ही 3 जो राज्य हैं, नए राज्य बने थे, एक पुराने राज्य से निकलकर बने थे। उसके अलावा 1 नवंबर का जो डेट है 2000 में आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ किससे मिलकर बनता है? मध्य प्रदेश से निकलकर छत्तीसगढ़ बना था। ये तो हो गया दूसरा, ये हमारा फर्स्ट हो गया। थर्ड की अगर मैं बात कर लूं, छत्तीसगढ़ का नाम आता है 1 नवंबर 2000 में। क्या हुआ था? एक ये नए राज्य के रूप में बनकर उभरा था छत्तीसगढ़। किससे बनता है ये बिहार से, उत्तर प्रदेश और यही एमपी से। किससे? एमपी से निकलकर ये तीनों राज्य बनते हैं। तो याद रखिएगा 2000 में, साल 2000 है, साल 2000 में 3 स्टेट बनते हैं। 27वें नाम पे कौन सा बनता है? 27वें यानी 27th नंबर पे आता है उत्तराखंड। क्योंकि हम उत्तराखंड के जीके पढ़ रहे हैं तो हम उत्तराखंड की पूरी डिटेल्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। और जब हम बिहार जीके या इसके अलावा जब हम स्टेट्स वाइज जो फॉर्म आएंगे या उसके अलावा हम नॉर्मली जब इनके जीके जीएस के पार्ट करेंगे, उत्तराखंड तो अभी हम करें, फिर छत्तीसगढ़ या इसके अलावा बिहार का जब हम करेंगे तो उसमें मैं इसके बारे में आपसे डिटेलिंग में डिस्कस करूंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो उत्तराखंड है वो कौन कौन से सीमाओं के साथ, जो बॉर्डर्स हैं उनके साथ सीमा साझा करता है। तो देखिए अगर इसकी सीमा साझा की बात करेंगे तो इसमें जो नाम आता है, देखिए उत्तराखंड जो है ना पहले 2 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। उत्तराखंड को भी 2 भागों में बांटा गया है। कुमाऊं और गढ़वाल के बारे में आपने सुना होगा। बहुत लोग बोलते हैं नहीं मैं कुमाऊं की हूँ, नहीं मैं गढ़वाल की हूँ, खैर वो तो बात की है। देखिए ये यहाँ है उत्तराखंड, ठीक है, ये उत्तराखंड है। और इस सीमा किससे साझा करा? चूंकि ये वाला जो इलाका है ये चाइना है, क्योंकि चाइना ने तिब्बत वाला जो ये है ना, तिब्बत को क्या कर लिया है? अपने कब्जे में रखा है, मतलब आधिपत्य कर रखा है। तो इसीलिए जो बॉर्डर टच करता है ये किसको टच करता है? चाइना के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। अभी हम परिचय जान रहे हैं उसके बारे में। और दूसरा इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? उत्तराखंड नेपाल के साथ शेयर करता है, ठीक है। यहाँ पे पिथौरागढ़ पड़ता है। पिथौरागढ़ एक ऐसा स्टेट है, मतलब जिला है उत्तराखंड का, जो क्या बोलते हैं दोनों से अपने क्या करता है? सीमा को साझा करता है। यहाँ पे पड़ता है, यहाँ ये मैप में आप देखिए पिथौरागढ़ ये रहा, ये चाइना के साथ भी और नेपाल के साथ भी अपने क्या करता है? बॉर्डर शेयर करता है। वहीं ये उधम सिंह नगर की अगर बात करेंगे तो ये सिर्फ नेपाल के साथ, और वहीं पे ये क्या बोलते हैं चंपावत का नाम आता है, तो ये भी क्या करता है? नेपाल के साथ अपना साझा करता है। तो अगर मैं आपके नोट्स अगर आपको बताने हो कि नेपाल के साथ कौन कौन सी सीमा साझा करता है ये, तो पहला जो नाम आता है पिथौरागढ़ का, पिथौरागढ़ का नाम आता है, ठीक है, कि ये पिथौरागढ़ से क्या करता है? अपनी सीमा साझा करता है। पिथौरागढ़। दूसरा जिला कौन सा आता है? दूसरा जिला चंपावत। चंपावत। वहीं तीसरा नाम आता है उधम सिंह का, कि उधम सिंह जो जिला है, उधम सिंह नगर जो पड़ता है, उधम सिंह नगर जो है, ये जो तीनों है ये नेपाल के साथ क्या करते हैं? अपने बॉर्डर शेयर करते हैं। क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम में कई बार आ जाता है कि अगर एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस आएंगे, मतलब पीवाईक्यू वाले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं, मतलब एमसीक्यूज वाले जो क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या बोल देता है कि कौन से, मतलब 3 स्टेट के नाम दे देगा, सॉरी 3 जिलों का नाम दे देगा, और एक एक्स्ट्रा जिला जो है देहरादून या कोई भी उठा लेगा और आपसे बोलेगा कि इनमें से कौन सा जिला है जो
नेपाल के साथ क्या करता है, बॉर्डर शेयर नहीं करता है, क्योंकि 3 तो शेयरिंग वाले दे देगा और एक नहीं देगा। कई बार क्या होता है 3 ना दे देता है, ये नहीं शेयर करते हैं, एक जो है वो शेयर कर रहा होगा, तो वो कंफ्यूजन के लिए क्वेश्चन ऐसे बना देता है। कॉमन क्वेश्चन अगर ऐसा पूछ देगा कि वो कौन सा जिला है उत्तराखंड का जो नेपाल और चाइना दोनों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो उसमें जो नाम आएगा वो आएगा पिथौरागढ़ का। कौन सा, पिथौरागढ़ जो है वो दोनों के साथ अपने क्या करता है, सीमा साझा करता है। अब बात आती है कि अब इसके अलावा हमने ये कर दिया नेपाल का, चाइना के साथ अगर आपसे पूछा जाए यानी चीन के साथ, चीन के साथ कौन कौन सी बॉर्डर शेयर करता है, तो देखिए चाइना के साथ ये शेयर करता है ये चमोली और पिथौरागढ़। चमोली और पिथौरागढ़ का नाम आता है जो क्या करता है, अपने बॉर्डर्स को ये शेयर करता है। उसमें से ये भी थोड़ा सा आ जाता है, कौन सा, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी का भी नाम आता है, उत्तरकाशी। दूसरा जो आपसे पूछा जाएगा चमोली, तीसरा जो आ जाता है पिथौरागढ़ जो कॉमन है। पिथौरागढ़ जो है ये क्या, ये तीनों से शेयर करता है, आपने तीनों में एक कॉमन देख लिया होगा, पिथौरागढ़। ठीक है, अब बात आती है कि उत्तराखंड में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उत्तराखंड में टोटल कितने जो जिले हैं वो पड़ते हैं। तो हम अगर जिलों की डिटेलिंग पे चलेंगे तो देखिए उत्तराखंड में टोटल 13 जिले पड़ते हैं। कितने, 13 जिले कैसे पड़ते हैं हम काउंटिंग भी कर लेंगे। उसके साथ साथ में ये जो मैप दिख रहा होगा आपके मन में ये होगा कि मैम ये मैप जो है ये 2 कलर में क्यों है। देखिए आप पीसीएस के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको इतना तो पता ही होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा ही होगा। लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि हमें थोड़ी एग्जाम से पहले होता है कि कोई 10 मिनट की वीडियो दिख जाए, 20 मिनट की वीडियो दिख जाए जिसमें हम उसके इंट्रो के बारे में जान ले, क्योंकि अगर समराइज जो हो जाता है ना, स्टैटिक वाला पार्ट आप फिर भी कवर कर लेते हो, लेकिन इंट्रो वाला मिल जाता है तो उससे क्या होता है कि वो आसानी हो जाती है एग्जाम वाले दिन पे। ठीक है, अगर मैं उसके अलावा बात करूंगी, देखिए ये जो है ना ये 2 भागों में डिवाइड है, 2 भागों में क्या है, ये डिवाइड है। और ये जो है ना ये क्यों डिवाइड है, ये 2 भागों में डिवाइड है। उत्तराखंड को ना 2 क्या बोलते हैं, 2 भागों में डिवाइड किया गया। ये नहीं मैं कह रही हूँ कि अलग अलग है, लेकिन ये 2 भागों में, जैसे उत्तर प्रदेश में भी क्या हो जाता है, नॉर्थन साइड पड़ जाता है, पूर्वांचल बोला जाता है कि ये पूर्वांचल वाला इलाका है, वैसे करके ही तो इसमें भी क्या है 2 भागों में क्या कर रखा है, इसको बांट रखा है उत्तराखंड को। तो जो नाम आता है देखिए ये जो है ये पड़ जाता है क्या है, कुमाऊं। ये कुमाऊं वाला इलाका है। आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा, वो बोलते नहीं मैं कुमाऊनी हूँ, क्या हूँ, कुमाऊनी हूँ। कई लोग बोलते नहीं मैं गढ़वाली हूँ, क्या हूँ, ये क्या है, गढ़वाल डिवीजन है। और ये कौन सा है, कुमाऊं डिवीजन है। 2 डिवीजन में इसको बांट रखा है। ठीक है, और ये कितने हैं टोटल इसके जिले, 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 13 डिस्ट्रिक्ट्स याद रखिएगा, 13 जिले हैं। जिले अगर आपसे पूछा जाएगा तो उत्तराखंड में 13 जिले पड़ते हैं, 13 जिले। इसके अलावा इसकी राजधानी क्या है, राजधानी की वहीं अगर मैं बात करूंगी कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है, तो देखिए उत्तराखंड की राजधानी 2 भी है। उसकी भी एक आधिकारिक तौर पे है, एक आधिकारिक तौर पे नहीं है, लेकिन उसकी राजधानी को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो वो पहले जो नाम आती है कि विंटर कौन सी है और समर कौन सी है, समर और इसके अलावा विंटर। देखिए विंटर वाली जो है, विंटर वाली तो हमें अक्सर पता ही रहती है, देहरादून का नाम आता है। देहरादून क्या है, ये देहरादून जो है ये कैपिटल है जिसको आधिकारिक तौर पे जहां पे सबसे ज्यादा काम वगैरह होते हैं या सरकारी आवास वगैरह है वो कहाँ पे है, देहरादून में है। वहीं दूसरी आपसे पूछी जाएगी कि अनाधिकारिक तौर पे कौन सी है, तो कौन सी है, गैरसैंड का नाम आता है, जो ग्रीष्मकालीन मानी जाती है, यानी गर्मियों के लिए जो जानी जाती है, गैरसैंड का नाम आता है।
गैरसैंण जो है ये ग्रीष्मकालीन है यानी समर, और ये विंटर है यानी देहरादून जो है वो विंटर राजधानी है, विंटर कैपिटल है। वहीं उत्तराखंड की मैं निक नेम की बात करूंगी तो अक्सर आपने सुना ही होगा देवभूमि उत्तराखंड। क्या है? देवभूमि। हर इंसान का एक निक नेम होता है, वैसे ही देहरादून का भी क्या है, मतलब उत्तराखंड का निक नेम है वो क्या है? देवभूमि। देवभूमि उत्तराखंड। ठीक है, अक्सर आप इस नाम से सुना ही होता। कहते हैं कि यहाँ उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे देवों की सबसे ज्यादा क्या है, उपस्थिति है, जहाँ पे देवताओं ने क्या किया था, सबसे ज्यादा अपना समय बिताया था। और भगवान शिव का भी नाम आता है कि उन्होंने भी क्या किया था, अपने जीवन का काफी लंबे समय तक यहाँ पे बिताया था माता पार्वती के साथ, इसलिए देवभूमि उत्तराखंड भी इसको बोला जाता है। ठीक है, पुराना नाम जो कि आपको याद रखना है, पुराना नाम क्या था उत्तराखंड का? पुराना नाम था उत्तरांचल, और नया नाम कहाँ पड़ा था? 2007 में पड़ा था उत्तराखंड। ठीक है, इसको नया नाम दिया गया था। राजधानी बता दी, क्योंकि अब देखिए ये क्या है, पहाड़ों से घिरा हुआ है। हम इसकी भाषाओं के बारे में भी बात करेंगे, यहाँ की कैपिटल्स के अलावा यहाँ पे भाषा कौन सी बोली जाती है, यहाँ के अभी मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, और इसके अलावा अब जो हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये पहाड़ों से घिरा हुआ है और हमारे यहाँ नया बैच स्टार्ट हो गया है, किसका? पीसीएस ज्यूडिशरी बैच स्टार्ट हो गया है उत्तराखंड का, तो और उसकी स्टार्टिंग है 19,999 रुपये। तो ये क्या है, अभी ऑफर चल रहा है कुछ दिनों के लिए, इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी, और देखिए यूट्यूब पे पढ़ाई हो जाती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन क्या है यूट्यूब में और क्लासेस में बहुत फर्क होता है, बहुत बहुत फर्क होता है। तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे ऑफलाइन में हमारे यहाँ आते हैं उनकी अगर 1 घंटे की क्लास है मतलब, तो वो 1.5 घंटे भी चल जाती, क्योंकि कई बार एग्जाम सर पे होता है तो बहुत जल्दी कोर्स को कराना पड़ता है। तो वो आपके साथ भी होगा, लेकिन यूट्यूब पे ऐसा नहीं है। यूट्यूब पे हम आपको वन लाइनर के तौर पे बता सकते हैं, या कई बार हम सिर्फ उतना ही बताएं कि हाँ ठीक है मोटा मोटी तौर पे, ये आपको बूस्टर का काम करता है, लेकिन आपकी बेस को नहीं बनाता। तो बेस के लिए आपको ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेना ही पड़ता है, और ऑनलाइन भी है बाय द वे, हमारे यहाँ ऑनलाइन हो या ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है। क्या है? पहाड़ी एरिया है, पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो अब हम पहाड़ों के बारे में जानते हैं कि कौन से जो हिमालयाज है वो यहाँ से होके गुजरते, कौन से रेंज हैं जो यहाँ से होके गुजरते हैं, कहाँ से? उत्तराखंड से होते हुए गुजरते हैं। और इसको याद रखने का भी जो तरीका है वो क्या है? देखिए, याद करने का ना आपको कुछ करना नहीं है, बस इसको लाइन से याद रख लीजिएगा। ये 4 हैं, कितनी है? 4 हैं। पहाड़ियों का रेंज जो है हिमालयस यहाँ से होके क्या करते हैं? गुजरते हैं। ये वाला ये तो प्लेन इलाका है। क्या है ये प्लेन में आ जाता है। ठीक है, 4 रेंज हैं जो यहाँ से होके गुजरती है। पहली जो आता है नाम, जास्कर श्रृंखला का नाम आता है। किसका? जास्कर श्रृंखला कौन सी है? ये वाली है। जास्कर श्रृंखला कौन सी है? ये जास्कर या जाकर भी बोला जाता है, जाकर रेंज। ठीक है, उसके अलावा जो आता है महान नहीं, ये ग्रेट हिमालय, महान हिमालय यानी ग्रेट हिमालय का जो नाम आता है हिमालय। ठीक है, यहां से क्या होता है, ग्रेट हिमालय जो है वो निकलता है। ठीक है, यहां पे जो आ जाता है मिडिल आ जाएगा, कौन सा? मिडिल हिमालय का नाम आता है, मिडिल हिमालय। वहीं तीसरा यानी शिवालिक, चौथे का यानी ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये क्या? ये हिमालय है, ये रेंज है जो क्या है, होकर निकलती हैं, उत्तराखंड से होती हुई निकलती हैं। क्योंकि कई बार एग्जाम में आपके पूछ दिया जाता है कि कौन सा रेंज है जहां पे आप घूमने जाते हो, जहां पे टूरिस्ट जो है वो जाते हैं, या कौन सा इलाका है जो बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, जहां पे बर्फबारी होती है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। तो जो रेंज आते हैं, देखिए जो मिडिल हिमालय का नाम आता है ना, मिडिल हिमालय ये वही जगह पे है जहाँ पे हम लोग घूमने के लिए अक्सर जाते रहते हैं। मतलब जहाँ पे गर्मियों में हम सर्दियों के मजे लेने के लिए जाते हैं, जहाँ पे मतलब इंजॉय करने के लिए जाते हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स का आपसे पूछा जाएगा तो मिडिल हिमालय का ही नाम आता है। उसके अलावा तीसरा क्या है? शिवालिक। शिवालिक का फोर्थ वाला कौन सा है?
शिवालिक हिमालय का नाम आता है। शिवालिक हिमालय जो है ये 4th नंबर पे। तो आप सीक्वेंस में भी याद रख सकते हैं, 1 2 3 4। सबसे ऊपर कौन सा है? क्या बोलते हैं, जास्कर जो है ये आता है। उसके बाद ग्रेटर हिमालय, जहाँ पे बहुत रेयर हमें जाते हैं। जो ग्रेटर पे कौन जाते हैं? जो कहते हैं जो पहाड़ी चढ़ने वाले होते हैं ना, पर्वतरोही जिनको बोला जाता है, वो वहां तक जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये कितने कह सकते हैं कि कितनी भूमि जो है वो पहाड़ों से घिरी हुई, क्योंकि ये पर्वतीय इलाका है। ये मैदान यहाँ पे बहुत कम है। मैदान आपको सिर्फ ये वाला इलाका है जो ना, ये देखने को मिलेगा। मैदान सिर्फ इतना है। ये जो है ये जंगलों और पहाड़ों से क्या है घिरा हुआ है। तो ठीक है, अगर हम इसकी जंगलों की पहाड़ों की बात करेंगे कि पहाड़ कितने % हैं, पहाड़ क्या है कितने % हैं, तो वो 86% क्या है? पहाड़ है। 86% क्या है? पहाड़ है। वहीं जमीन की बात होगी, यानी ये वाला जो नीचे इलाका है ये 14% है। 14% क्या है? मैदान है। 14% क्या है? मैदान है। 14% मैदान है। वही 71% ये क्या है? जंगलों से घिरा हुआ है। कितना? 71% ये, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। और यहाँ पे आप देहरादून में जाएंगे तो सबसे ज्यादा जंगल और पहाड़ आपको देखने के मिलेंगे। जंगलों से क्या है? ये घिरा हुआ है। तो याद रखिएगा 86% क्या है? पहाड़ है। 14% मैदान है। वहीं पे 71% क्या है? जंगलों से ये घिरा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है और यहाँ का नेशनल फ्लावर या ट्री क्या है, मतलब स्टेट का फ्लावर क्या है, इस राज्य ट्री का है। देखिए, जब आप घूमने जाएंगे ना, एक पेड़ जो है वो आपको बहुत कॉमन दिखेगा और वो बहुत सुंदर है, जेन्युइन में बहुत सुंदर है। क्योंकि कुछ टाइम पहले मैं भी गई थी तो मैंने वहां पे देखा था। बुरांश का जो ट्री है ये क्या है? उत्तराखंड का राष्ट्रीय पेड़। जो वृक्ष की बात आपसे पूछी जाएगी कि वृक्ष कौन सा है, तो वो है कौन सा? बुरांश का ट्री। और ये बहुत ज्यादा सुंदर होता है, बहुत ज्यादा। वहीं पे ब्रहन कमल जो है, कमल का ये जो रेयर माना जाता है वहां पे, और वहां पे बहुत ही पूजनीय और आदर्श माना जाता है, पवित्र माना जाता है। तो वो कौन सा है? ये कमल का पौधा है, जो वहां का उत्तराखंड का क्या बोलते हैं, चिन्ह है। उत्तराखंड का वृक्ष पौधा है, मतलब फूल है, सॉरी। अभी वर्तमान में वहां के मुख्यमंत्री कौन है और वो बने कब थे? देखिए, वर्तमान में जो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? धामी है, पुष्कर सिंह धामी जो हैं। ये 2021 में क्या हुआ था? इनको यहाँ के मुख्यमंत्री बनाया गया था। 1 जुलाई 2021 में ये क्या बनते हैं? उत्तराखंड के सीएम बनते हैं। ठीक है, उत्तराखंड की जो निशान की बात होगी, मोहरे चिन्ह क्या है उत्तराखंड की? ये जो है ये गंगा नदी है। यहाँ पे ये क्या बना हुआ है? ये पहाड़ बने हुए हैं। और ये जो है ये अशोक के द्वारा, जो कह सकते जो जट थी अशोक की निशान, अशोक चक्र जिसको बोला जाता है, वो है। और ये राउंड शेप में है। ये मोहरे हैं उत्तराखंड की मोहरे। ठीक, वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए पक्षी कौन सी है, तो मोनाल जो है ये उत्तराखंड की पक्षी में आ जाती है। वहीं दूसरा नाम जो आपसे पूछा जाता है कि क्या बोलते, कस्तूरी मृग जो है, कस्तूरी मृग जो है ये क्या है? वहां का राष्ट्रीय राज्य का क्या है? ये राज्य की जानवर या पूछा जाता है ना राष्ट्र की, तो ये क्या है? कस्तूरी मृग है, जो यहाँ की नेशनल या राष्ट्र की पहचान के लिए इसको बोला जाता है। ठीक है, कस्तूरी मृग है, ये ऐसा दिखता है कुछ। इसके यहाँ पे क्या है? ये दांत निकले हुए हैं। पशु की बात कर रही हूँ मैं, ये क्या है? पशु है वहां पे, ये पक्षी। और वहीं इसके अलावा गवर्नर आपसे पूछा जाएगा कि उत्तराखंड के गवर्नर क्या है, तो वो है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो अभी सेवा रही, मतलब जो रिटायर्ड हो चुके हैं। कहाँ से? मतलब ये आर्मी में थे, लेफ्टिनेंट थे। ठीक है, ये लेफ्टिनेंट जनरल थे। अभी ये क्या है? राज्यपाल हैं। कहाँ के? उत्तराखंड के। ठीक है, इसके अलावा और चीजें हम बात कर लेंगे कि लोकसभा में उत्तराखंड की कितनी सीटें हैं और राष्ट्रीय भाषा क्या क्या है, वो भी चीजें जानना हमें जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड में लोकसभा में और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, ये भी जानना जरूरी। तो लोकसभा में देखिए 5 सीटें हैं। LS
एलएस में कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं, ठीक है। वहीं राज्यसभा में आपसे पूछा जाएगा कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो 3 सीटों का नाम आता है कि 3 सीटें जो हैं वो क्या हैं? राज्यसभा में है। अगर इसके अलावा बहुत ज़्यादा अगर हम डिटेलिंग में जाएंगे तो मैंने इससे बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलमोस्ट बता दी हैं। अब हम चलते हैं कि यहाँ की राज्य भाषा क्या है। अब देखिए उत्तराखंड में ना जो बोली जाती है और जो जिसको दर्जा मिला है उनमें थोड़ा सा फर्क है। अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड की प्राथमिक भाषा की जब बात आती है कि प्राथमिक भाषा कौन सी है, तो वो है देखिए उत्तराखंड की अगर मुख्य भाषा की बात करेंगे जिसको राजकीय क्या मिला है? दर्जा मिला है, तो वो हिंदी है। क्या है वो हिंदी है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए कि दूसरी भाषा कौन सी है, तो दूसरी भाषा संस्कृत है। कौन सी है? संस्कृत है। और संस्कृत को क्या है? सेकंड राजकीय भाषा घोषित किया गया है। लेकिन बोला क्या क्या जाता है? वहां पे उत्तराखंड में हिंदी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है और गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा जो है ये सबसे ज्यादा वहां पे बोली जाती है। यानी कुमाऊं में कुमाऊनी और गढ़वाल में गढ़वाली भाषा बोली जाती है, ठीक है, वहां पे ये बोली जाती है। अब बात है उत्तराखंड में संस्कृत परंपरा और धार्मिक केंद्र जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ जो है ये स्थान है। तो इनके बिहार पे क्या है? इनके बिहार पे ये जो भाषा है इसको ज्यादा दर्जा मिला है। लेकिन एक चीज ये बता दूं, यहाँ पे संस्कृत को इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई क्योंकि ये धार्मिक स्थल है। यहाँ पे धर्म से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे केदारनाथ की मैंने बात की, चारों धामों की जो बात आती है वो यहीं पे है उत्तराखंड में ही, ठीक है। और लोगों को क्या है, लोग जो संस्कृत और धर्म के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने के उद्देश्य क्या क्या यह निर्णय लिया गया था। वर्तमान में इसकी स्थिति की बात होगी तो क्या है, स्कूलों में संस्कृत पढ़ाई जाती है और कुछ सरकारी दस्तावेज और धार्मिक आयोजनों में क्या है, संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन व्यवहारिक तौर पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि ज्यादातर लोग जो हैं, जैसे आप देहरादून वगैरह में जाओगे तो वहां पे जो लोग हैं हिंदी बोलते हैं। लेकिन आप गांव में जाओगे, गढ़वाल या कुमाऊं में जाओगे डिवीजन में, तो वहां पे वहां की लोकल लैंग्वेज बोली जाएगी, या तो कुमाऊनी या फिर गढ़वाली बोली जाएगी। अब ये जो मैप है इसमें मैं कुछ चीजें आपको बता दूं, ठीक है। उसके अलावा कुछ चीजें हम, ये जो मैप है इसमें आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो इंटरनेशनल कुछ बॉर्डर्स है जो मैंने आपको बता दिया है, और ये जो नीली लीनी दिख रहे हैं ना, ये क्या है, ये हाईवे वगैरह हैं जो होकर गुजरते हैं। क्या है, ये हाईवे वगैरह हैं। तो जब हम डिटेल्स में हाईवे वगैरह के बारे में पढ़ेंगे या बाकी सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी जो हम बात करेंगे इस कल वाली क्लास में हम कोशिश करेंगे कि इसकी हम हिस्ट्री में चले कि इसका इतिहास क्या रहा है, और क्योंकि इतिहास भी जानना जरूरी है तो पहले हम हिस्ट्री वाला पार्ट कवर कर लेंगे, उसके बाद हम स्टैटिक वाला पढ़ेंगे। तो स्टैटिक वाला मुझे लगता है 3 से 4 दिन में हो जाएगा। हम उसमें डांस वगैरह के बारे में प्रॉपर, इनके जो डांस है इमेज के साथ वो मैं आपको दिखाऊंगी, वो मैं पढ़ाने वाली हूँ, और वो बताऊंगी उनकी डिटेल्स, उनकी हिस्ट्री वगैरह क्या रही है, डांस वगैरह, और जो म्यूजिक है वहाँ का, फोक वहाँ का जो नृत्य है मतलब म्यूजिक है उसके बारे में भी आपको बताने वाली हूँ। राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं वो भी बताने, जो कि 6 है वहाँ पे, ठीक है। विशेष राज्य का दर्जा कब मिला था उत्तराखंड को, तो विशेष राज्य का दर्जा इससे मिला था 1 अप्रैल का नाम आता है कि इसे विशेष राज्य का दर्जा कब मिलता है, इसको 1 अप्रैल को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है 2001 में, ठीक है। 2001 में इसको क्या मिला, विशेष राज्य का दर्जा मिला था। तो ये सारी चीजें रही हैं, और इसके अलावा अब हम मिलेंगे कल, और आज के लिए सिर्फ इतना है। आई होप जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया, और थोड़ी